देश की राजधानी दिल्ली इन दिनों भीषण गर्मी के बीच पानी की किल्लत से जूझ रही है। दिल्ली के कई इलाके ऐसे हैं जहां भारी पानी की किल्लत ने लोगों की परेशानी दोगुनी कर दी है। लाइफ टाइम संवाददाता ने इसकी जमीनी पड़ताल की है, जिसमें सरकार के तमाम दावों के बावजूद लोग घंटों पानी के लिए लाइन में खड़े दिखे हैं। दिल्ली में गर्मी अपने चरम पर है। तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। आसमान से आग बरस रहा है, जमीन तंदूर की भट्टी बन चुकी है। मौसम की इस मार से बचने के लिए पानी ही एकमात्र सहारा है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दिल्ली के कई इलाके इन दिनों पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। पानी के लिए लोगों को घंटों लाइनों में लगना पड़ रहा है। दिल्ली में पानी की इस किल्लत की हकीकत जानने के लिए लाइफ टाइम्स की टीम सबसे पहले चिल्ला के एक ऐसे इलाके में पहुंची जहां पिछले 3 महीने से लोग टैंकर के भरोसे अपनी जिंदगी काट रहे हैं। यहां हालात ऐसे हैं कि लोगों को पीने तक के पानी नसीब जो है वो नहीं हो रहा। पानी टैंकरों के सामने बच्चे बुजुर्ग घंटों लाइन में लगते हैं। स्थानीय लोगों की शिकायत है कि इस बार कई बार इलाके के विधायक को शिकायत की गई है, लेकिन समाधान नहीं निकला। दिल्ली की तपती गर्मी और पानी की किल्लत इन दिनों कुछ इसी तरह से परेशान है दिल्ली के लोग। जहां कई इलाकों में पानी नहीं आ रहा है तो कई लोगों को टैंकर पर आश्रय होना पड़ रहा है। तस्वीरें हम आपको चिल्ला गांव की दिखा रहे हैं, जो दिल्ली का एक इलाका है जहां पर आप देखेंगे कि सुबह सुबह किस कदर पानी के लिए यहाँ लाइन लगती है। लोग आ रहे हैं अपने अपने बाल्टीन में, अपने अपने बॉटल्स में पानी भर रहे हैं और किसी भी तरह से गुजारा कर रहे हैं। आसपास के लोगों का मानना है करीबन 2.5 से 3 महीने का वक्त हो चुका है, बीत चुका है, लेकिन बावजूद इसके अभी तक टैंकर की समस्या कम नहीं हुई है। उससे बड़ी बात यह है कि इन लोगों ने एमएलए को कई बार चिट्ठी लिखी, शिकायत की, कंप्लेंट की, लेकिन अब तक उसका कोई सुधार नहीं हुआ। एमएलए यहाँ पर आए, उन्होंने आश्वासन दिया, यहाँ पर पाइपलाइन भी डली, लेकिन उसके बावजूद लोगों की पानी की समस्या कम नहीं हो रही है। अब इसकी वजह से हो ये रहा है कि सुबह केवल एक वक्त गर्मी में पानी आता है। जिस गर्मी में लोग तपती गर्मी से परेशान हैं, जिस तरह से लोग भीषण गर्मी से परेशान हैं, ऐसे में पानी एक ऐसा स्रोत है जिसकी ज़रूरत हर किसी को पड़ती है। और जिस कदर इस भीषण गर्मी में लोग पानी से परेशान हैं, उससे एक बात तो तय है कि लोग जो हैं वो अब इससे उब चुके हैं और उन्होंने अपनी ज़िंदगी को टैंकर पर आश्रय कर लिया है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो इतनी बार शिकायत दर्ज कर चुके हैं, एमएलए यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन उनकी शिकायत नहीं सुनी जा रही और कोई जो फैसला है इस पर नहीं लिया जा रहा है। इस वजह से अगर आप इस इलाके की बात करें तो यहाँ पर जितने भी इलाके हैं, आसपास के छोटे मोटे इलाके, उन सभी में सुबह सुबह एक वक्त ही पानी का टैंकर आता है। और पानी के टैंकर के पास इस तरह से आप देखेंगे कि यहाँ लोग आपको अलग अलग तरीके का जो बाल्टियां हैं, जो बर्तन हैं, वो यहाँ लेकर पहुँचे हुए हैं ताकि वो पानी भर सके, जिससे उनका पूरा गुजारा हो सके। लेकिन गुजारा नहीं हो पा रहा है। जो दिल्ली जल बोर्ड के टैंकर के ड्राइवर हैं, उनका कहना है कि वो पिछले 1.5-2 महीने से लगातार इन इलाकों में आ रहे हैं, एक बार ही पानी पहुँच पा रहा है। तो जिस तरह से इस भीषण गर्मी में जहाँ लोगों की 2 से 3 टाइम पानी जो है वो पहुँच पाना था, यहाँ पर सिर्फ एक वक्त पानी आता है जिस पर इन्हें निर्भर रहना पड़ता है। एक टैंक आएगा, बाद में अब 4 घंटे के बाद उधर आएगा, इधर आएगा, इधर मतलब इसका कंटिन्यूटी नहीं है, इसलिए एक दिन नहीं आते, बिल्कुल नहीं आते, कभी कभी यही है। हम लोग क्या करेंगे, इधर अभी सही होएगा, सही हो बोलते हैं, टैंक अभी तक नहीं हुआ। अभी 3 महीना हो गया, अभी 3 महीने से यही है। आप लोग कंप्लेंट कर रहे थे? कंप्लेंट किया था, वो सब इधर का एमएलए सब इधर आया था, बात किया, फायदा नहीं, ठीक नहीं हो रहे। वो तो पानी बहुत गंदा आ रहा है। हाँ, ना नहाना धोने का लायक नहीं है, कोई काम का लायक नहीं था। अभी थोड़ा बहुत आने लग गई, मगर फिर भी स्मेल है, काला पानी है। काला पानी है, बस दिक्कत हो रही है। इसलिए तो हम ये टैंकर आके भर रहा है, नहीं तो कहाँ से भरेगा हम लोग। गर्मी है, ऊपर से पानी अच्छा नहीं होता है, अच्छा पानी नहीं है, यही है। अच्छा पानी भी नहीं है? नहीं है, बदबू है, स्मेल है। हाँ, इसलिए बात कर लीजिए थोड़ा।
पानी की क्या दिक्कतें आ रही हैं? उन्होंने बोला 3 महीने से कंप्लेंट कर रहे हैं, एमएलएज भी यहाँ पर आ गए, लेकिन कोई सुधार नहीं है। नहीं, अभी ये लाइन हमारे यहाँ से जो लाइन में डिस्टर्बेंस थी, ये लाइन तोड़कर दोबारा डाली गई है, तो इसका कनेक्शन अभी प्रॉपर वे से शुरू नहीं किया गया है। कम से कम 1 महीना हो गया लगातार मैं यहाँ पे पानी दे रहा हूँ। सुबह सुबह रोज डेली 8 बजे आ जाता हूँ। थोड़ा पीछे रखो ना। बीच में नहीं बोलना था ना। अच्छा, तो 1 महीने से लगातार मैं आ रहा हूँ पानी देने के लिए यहाँ पे इस गली में, और इसमें पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। वही मतलब पीछे से आते हैं डब्बे अपने लेके पानी भरने के लिए, और यहाँ पे थोड़ा बहस होता है, लड़ाई बड़ाई होती है पानी के चक्कर में। तो हम इसका कोई जल्दी से हल निकालो मैम, जो इन्हें भी। हाँ जी मैम, आते हैं, दूर से भी आते हैं। लोगों ने एमएलएज को भी कंप्लेंट की, आप लोग कुछ बताया गया है क्या? नहीं, इसके बारे में तो हमें नहीं बताया मैम। लेकिन आप कंप्लेंट 2 महीने से आ रहे हैं। हाँ जी मैम, पानी देने के लिए लगातार यहाँ पे, तो यहाँ का हल जल्दी निकालो मैम। विधायक को भी, यहाँ का जो विधायक है उन्हें भी हम ये कहना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब कैमरे के थ्रू दे रहा हूँ, तो इनका हल निकाले थोड़ा। हम ज़्यादा से ज़्यादा कल्याणपुरी में देते हैं पानी में। हाँ, आदत से ज़्यादा कल्याणपुरी में पानी नहीं आता। पानी वहाँ पे बता रहा है गंदा आ रहा है, काला आ रहा है, बिल्कुल पीने लायक बिल्कुल भी नहीं है मैम। ऐसे बताते हैं, जहाँ मैं जाता हूँ। भीषण गर्मी में पानी की किल्लत को लेकर आम जन का दर्द जानने लाइव टाइम्स की टीम जीटीबी एनक्लेव स्थित जनता फ्लैट्स में पहुंची। यहां लोगों की शिकायत है कि पिछले करीब 12 दिनों से पानी नसीब नहीं हो रहा है। यहां के घरों के हालात ऐसे हैं जिसे देखकर आप दंग हो जाएंगे। लाइव टाइम्स की टीम अपनी पड़ताल के दौरान घरों के अंदर भी पहुंची। घरों में मौजूद नलके से एक बूंद पानी नहीं आ रहा था। लोग बाल्टी और खाने के बर्तनों में पानी स्टोर करने को मजबूर दिखे। ये स्थिति पिछले 1 हफ्ते से ज्यादा से बनी हुई है। इस दौरान बूढ़ी महिलाएं परेशान होकर रोती नजर आईं। पानी की समस्या से जुड़ा दुख बयां करते हुए लोगों ने बताया कि उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड, इलाके के जेई, सांसद, एमएलए सबको शिकायत की है, लेकिन सुनवाई अब तक नहीं हुई। दिल्ली की भीषण गर्मी और किस कदर लोगों को पानी से परेशानी हो रही है, पानी की किल्लत किस तरीके से लोगों को और ज़्यादा परेशान कर रही है, वो भी इस तपती गर्मी में, उसकी हालिया तस्वीर हमने आपको पहले ही एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी। दूसरी जगह हम पहुंचे हैं जनता फ्लैट्स जीटीबी एनक्लेव, जहां पर ग्राउंड की रिपोर्ट अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस गर्मी में पानी पिछले 11-12 दिन से इस पूरे इलाके में नहीं आ रहा है, और उसकी रिपोर्ट भी हम आपको दिखाएंगे और सच्चाई भी दिखाएंगे आपको पूरी तरीके से कि किस कदर। ये देखिए, ये टैप मैंने खोला, ये टैप मैं खोल रही हूँ, ये देखिए टैप, इनमें से किसी में भी पानी नहीं है। ये हो गया बंद, अब ये खुला है। आप देखो ना, यहाँ पानी आ रहा है ना इसमें। ये वॉशरूम में अगर आप देखेंगे तो वहाँ भी पानी नहीं है, और ये बाल्टी में बस ये इतना पानी इन्होंने जितना बचा के स्टोर कर सकते थे वो पानी इन्होंने बस स्टोर किया हुआ है, क्योंकि टैंकर मंगाकर इन्हें पानी जो है वो स्टोर करना पड़ रहा है। ये आप देखेंगे मयूर जग, ये जो बॉटल है इस तरह से इन्होंने स्टोर किया हुआ है। यहाँ अगर मैं खोल के दिखाऊं आपको तो किचन के भी टैप्स में पानी नहीं आ रहा है, और एक बूंद भी पानी नहीं। जिस गर्मी में लोग इन दिनों बाहर निकलने को परेशान है, हालत ख़राब है लोगों की बाहर निकलकर, और अगर आप घर में भी रहते हैं तो घर में आप बिना पानी के अपना गुजारा कैसे करेंगे, क्योंकि पानी एक ऐसा स्रोत है जिसे गर्मी में हर किसी की आवश्यकता जो है उससे पूरी होती है। और इस तरह की स्थिति कई सवाल खड़े करती है कि आखिर इस तपती गर्मी में इस आम जनता की क्या गलती कि पिछले 12 से 13 दिनों में लगातार लोग परेशान हैं। और ये सिर्फ इस घर की हालत नहीं है, मैं आपको और कई घर ले जाऊंगी जहां पर यही स्थिति है, और लगातार लोग कंप्लेंट्स कर चुके हैं। जो यहाँ के सांसद हैं, जो विधायक हैं, जेई के खिलाफ कंप्लेंट हो चुकी है, लोग शिकायत लगातार कर रहे हैं। बावजूद इसके अब तक भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, और यहाँ एक आध घर नहीं है, बहुत सारे घर हैं जहाँ पर पानी नहीं आ रहा है। आपको एक और घर ले चलते हैं जहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि पानी किस तरह से नहीं आ रहा है। अब इस घर में आपको लिए चलते हैं, और यहाँ आपके यहाँ भी पानी नहीं आ रहा है, यहाँ भी बिल्कुल पानी नहीं आ रहा है, और यहाँ पर इतने फ्लैट्स बने हुए हैं, यहाँ फ्लैट्स बने हुए हैं। दूसरे घरों में आपको लेकर चलते हैं।
कि किस तरह से यहाँ पर पानी की किल्लत हो रही है और लगातार दिक्कत जो है वो बढ़ती जा रही है। आप देख रहे हैं मेरे आसपास जो लोग मौजूद हैं ये परेशान हैं पानी की वजह से, क्योंकि पानी नहीं आ रहा है और सिर्फ एक ही चारा है कि मीडिया पर आकर अपनी बात को रखें और इसका सलूशन। पानी नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा। 10 दिन हमारा एक कान में डालने को लोग तो 2-2 4-4 बाल्टी आ रही है हमारे, वो भी नहीं आ रही है। कभी एक आध बाल्टी आ रही है। हम तो वहाँ जा रहे हैं नहाने के लिए, कोई है ना बहू की सहेली, वहाँ जा रहे हैं कपड़ा धोने के भी, धो के वहाँ से लाए, नहा के वहाँ से आए, बच्चे भी वो भी। 100 रुपए की गैलन ऐसे लेके आ रहे हैं। कब तक खाना पीना बनाने, छोटे छोटे बच्चे हैं, लैट्रिन बाथरूम के लिए कहाँ जाएं? बिल्कुल भी पानी नहीं है। मोल का पानी ले लेके खरीद रहे हैं हम। ये क्या इतना 5वीं मंजिल पे पानी कहाँ से खींचे पानी? नीचे तो फिर भी थोड़ा टैंकर मंगवा रहा है ये, बाकी टैंकर से भी पूर्ति थोड़ी होती है भाई पानी की। ये क्या है? 11 तारीख से 10 तारीख को इलेक्शन हुए, 10 तारीख को ये प्रधान बना है और 11 तारीख को पानी कट गया है ये। हाँ है कंप्लेंट क्या सब जगह होया है, ये कहीं भी ना सुनवाई हो रही है। ये पंकज सब जगह होया है, कहीं सुनवाई नहीं हो रही है पानी की। इतनी तंगी मतलब कभी नहीं हुई जितनी अब हुई है, ये तंगी है। कितना मुश्किल हो रहा है इस गर्मी में, पानी नहीं आ रहा है, क्या मुश्किल? अरे 11 दिन से ना हाथ मुँह कपड़े तो रहे दूर पर, लेकिन बाथरूम के लिए हम कहाँ जाए? पार्क में चले जाए हैं? पहले पानी आराम से आता था, अब हारने के बाद अगर दूसरी पार्टी आई और उसी दिन से पानी बंद हो गया तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो गंदा पानी, बिल्कुल नाले का पानी दे रहे हैं बिल्कुल, और 10 तारीख के बाद से सब कुछ बंद है। मैम मैं यहाँ की निवासी हूँ, हमारे यहाँ पानी की शॉर्टेज है, हम मानते हैं, ठीक है। हम कह रहे हैं कि एक टाइम, और यहाँ पे कई का जगह 3 बजे से पानी दे रहे हैं जेई और 8 बजे तक, लेकिन हमारी गली में और 2-1 गलियों में को छोड़ के वो सब जगह 3 बजे से लेके 8 बजे तक पानी आता है। हम इसलिए भी एग्री हो गए कि चलो एक टाइम उन्हें दे दो, एक टाइम हमें दे दो, लेकिन हमारे यहाँ की जो जेई है उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम एक टाइम भी आपको पानी नहीं देंगे। उन्हें देंगे पानी, उन्हें शाम सुबह दोनों टाइम देंगे, लेकिन हमें एक टाइम नहीं देंगे। हम इसलिए भी एग्री हो गए कि चलो हमें एक टाइम दे दो, एक दिन एक छोड़ के भी हमें एक टाइम तो पानी दे दो। मतलब आपके घर में कोई चीज़ थोड़ी सी है तो आप उसे चारों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना, या सिर्फ एक को पूरा देंगे और एक को बिल्कुल भूखा मारेंगे? बिना पानी के क्या, वो तो ये चौहान साहब की मेहरबानी हो रही है कि जो हमें टैंकर मंगा रहे हैं सुबह शाम उससे भर रहे हैं। अब हमारे किसी के घर में बीमार आदमी है, मेरे घर में तो 2-2 बीमार हैं, पानी और उनसे पानी की बोतलें ले रहे हैं। बीमार आदमी इतने हैं कि 4 पाई में ही हैं, बड़ी मुश्किल से उनको मैं पानी ला के ढो के दे रही हूँ ना, और ऊपर चढ़ा नहीं जा रहा, गठिया का अलग। बताइए, बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा, बिल्कुल भी एक बूंद पानी नहीं आ रहा। घर में बूढ़े सास ससुर हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको कि दस्त वगैरह हो रहे हैं। आप बताइए किस तरीके से सब लोग मैनेज करें? एक बूंद पानी की नहीं है और दस्त लग रहे हुए हैं बच्चों को। घर कितना भरेंगे आप ये बताइए ना, टैंकर से हम कितना भरेंगे? पानी नहीं आया बेटा, और क्या परेशान है, पानी नहीं आ रहा। हमें कितने दिन हो गए बिना नहाए, कपड़े भरे सारे धोने को, कपड़े भरे, बर्तन भरे सारे, कहाँ से करें बताओ? अब ये सब भर लाती है, टंका आता है, मेरे से भरा नहीं जाता। मैं क्या आधी बाल्टी भी नहीं चलती, अबे डंडा से तो वैसे चली, एक बार तो मैं गिर भी गई। बहुत परेशानी है बेटा, पानी के लिए तो बूंद पानी नहीं मिल रहा। टंकर वो आता पानी का, लोग मरते हो जाती है, बाल्टी भी नहीं। बाल्टी हम लगा भी नहीं सकते, जिसने पाइप पकड़ लिया तो वो भर रहे हैं पाइप। हमारे घर में एक बूंद भी पानी कंपाउंड में नहीं आया। मनोज तिवारी आज के डेट दिए थे, आज के कह रहे कि मंगलवार है, ध्यान चल मंगल के हम कहाँ जाते, चल फिर भी हम टैंकर थी इतनी हाथ पैर दर्द, नलका पकड़ के खाली पूरी घंटी खाली चलती है पूरी। लाइव टाइम से बात करते हुए लोगों ने बताया कि टैंकर भी समय पर नहीं पहुंच रहे, इस वजह से रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना मुश्किल हो गया है। कई परिवारों को दूर दराज के इलाकों से पानी भरकर लाना पड़ता है। आम लोगों के इस परेशानी को देखते हुए हमारी टीम ने दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश वर्मा से भी बातचीत की। देखिए, टैंकर की जो व्यवस्था हमारी चल रही है, मैं आपको बताऊं कि पहले से बहुत अच्छी व्यवस्था चल रही है। पीछे हरियाणा की तरफ से पानी जो कम आ रहा था, हमने वहाँ के मुख्यमंत्री से बात करी है, हमारी मुख्यमंत्री जी ने भी हरियाणा के मुख्यमंत्री से बात करी है और धीरे धीरे इस काम को ठीक कर रहे हैं। कुछ ऐसे क्षेत्रों में पानी कम आने की दिक्कत आई है और उसको कल मैंने अपने विभाग के साथ में मीटिंग करी थी और अभी हम क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में भी, और
आने वाले सालों में हम इसको और अच्छे से कैसे कर सकते हैं, पानी की उपलब्धता और कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके ऊपर में भी हमारी बात चल रही है। हालांकि दिल्ली में गर्मी के समय पानी की समस्या कोई पहली बार नहीं है, लेकिन ऐसे में सवाल यही है कि नई सरकार बनने के बाद भी लोगों को राहत क्यों नहीं मिल पाई है। विपक्ष में बैठी आम आदमी पार्टी सरकार भी इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हमलावर है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जब से दिल्ली में सरकार बनी है तब से दिल्ली में हर चीज़ में बुरा हाल है। पानी का तो इतना बुरा हाल है कि दिल्ली के कई इलाकों में पिछले 12-13 दिन से पानी नहीं आया। लोग पानी खरीद के पीने को मजबूर हैं। दिल्ली में अगर कहीं पानी आ रहा है, राजेंद्र नगर जैसी पॉश कॉलोनी में भी सीवर का मिला हुआ पानी टूटियों से आ रहा है, तो लोग मजबूरी में पानी खरीदने को, आज जब दिल्ली में 47-48 डिग्री टेम्परेचर है, ऐसे हीट वेव के समय पे दिल्ली में लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा। सरकार कोई भी होती, सरकार की सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये होती है कि वो लोगों को बिजली दे, पानी दे, लेकिन जब से अरविंद केजरीवाल की सरकार गई है, बिजली का बुरा हाल है। दिल्ली में 3-3, 2-2 घंटे के पावर कट लग रहे हैं। फिलहाल भीषण गर्मी के बीच पानी की ये किल्लत लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ रही है। जीटीबी एनक्लेव के जनता फ्लैट्स और चिल्ला गांव के लोग पिछले कई दिनों से बूंद बूंद पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। शिकायतें लगातार हो रही हैं, लेकिन समाधान अब तक नजर नहीं आ रहा। स्थानीय लोगों की मांग है कि प्रशासन जल्द से जल्द इलाके में नियमित पानी सप्लाई सुनिश्चित करे ताकि लोगों को राहत मिल सके। आपको कुछ और घर ले चलेंगे आपको कि वहाँ जहाँ पर पानी नहीं आ रहा है, ये आप देखिए कि एक पॉश इलाके में ये जो फ्लैट्स हैं वो बने हुए हैं। पॉश इलाका है ये, और यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग रहते हैं। 6,000 से 7,000 फ्लैट्स हैं, यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। लेकिन पानी की समस्या इतनी भयंकर है कि यहाँ 12 दिन से लोग पानी के लिए परेशान हैं। ये आपको हम दूसरे घर में लेकर आए हैं। यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये छोटी छोटी बोतलें मौजूद है जहाँ पर पानी स्टोर करके रखा गया है। और अंदर आपको और लिए अंदर चलते हैं, अंदर आइए। मैं विजय से कहूँगी कि आपको दिखाएंगे यहाँ पर कि ये दूसरा टैप है। ये पानी ये यहाँ पे स्टोर करके रखा हुआ है। इन लोगों ने ये स्टोर करके रखा हुआ है। यहाँ टैप में पानी नहीं आता है। टैप में देखिए ये रुके हुए पानी है। यहाँ ये देखिए ये भी रुका हुआ पानी है। ये देखिए बर्तन रखा हुआ है। आप ज़रूरत का जो सामान है, जैसे वॉशरूम यूज़ करना एक मैंडेटरी चीज़ है। और यहाँ आप देखेंगे कि ये स्थिति है कि इस तरह से ये बर्तनों में, ये ऐसे बर्तनों में जिसमें आप खाना बनाते हैं, मजबूरी इस कदर है कि ये देखिए ये आरओ का जो पानी बचता है उसमें स्टोर करके, ये चाय वाले बर्तन में, ये खाने वाले बर्तन में, ये केतली में, इन सभी में पानी भर कर रखना पड़ रहा है। और इसको लेकर यही सवाल उठ रहा है कि आखिर क्या मजबूरी है, आखिर किस तरह से लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। इस गर्मी में पानी नहीं आ रहा है तो लोग जो शिकायत कर रहे हैं उसका अब तक कोई सल्यूशन क्यों नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि यहाँ एक आध घर नहीं है, 6,000 से 7,000 फ्लैट्स हैं जहाँ पर यही स्थिति है। और रोज़ लोग कंप्लेंट कर रहे हैं, बूंद बूंद पानी के लिए यहाँ पर लोग तरस रहे हैं। लेकिन ना कोई शिकायत सुनवाई हो रही है, ना कोई शिकायत सुन रहा है। सिर्फ आश्वासन के नाम पे लोगों को झुंझुना दिया जा रहा है। लेकिन हम सवाल पूछेंगे कि आखिर जो वादे किए जाते हैं चुनाव के दौरान, वो वादे चुनाव के बाद क्यों नहीं पूरे होते हैं। गर्मी में लोग कैसे बिना पानी के अपना गुजारा करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ शालिनी झा, लाइव टाइम्स दिल्ली।